सेशन के लिए आप 100% आप अपने एंटायर कैपिटल गेन को आप सेव कर सकते हैं। लेकिन सो हेलो एंड वेलकम टू मी ऑन आवर चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जीरो टैक्स लायबिलिटी पे ला सकते हैं। मतलब हमें जो भी लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन हुआ हो उस पर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट स्टॉक से हुआ हो, बॉन्ड से, लैंड से या गोल्ड से हुआ हो। इसके अंदर एक्सेप्ट कंडीशन है कि म्यूचुअल फंड्स इसमें नहीं आ सकते। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो उस पर आपको LTCG यानी कि 10% टैक्स पे करना पड़ता है ओवर 1 लाख के प्रॉफिट पर उसके अलावा अगर आप कोई भी एसेट में इन्वेस्टमेंट की हो जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, लैंड्स, और यहाँ पे लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो सकता, उसके अलावा जितने भी लैंड हो उस पर डिडक्शन आपको मिलेगी। और गोल्ड भी हो, आपने इन्वेस्टमेंट की हो तो उसमें भी आपको जीरो टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी। और ये आप कैसे कर सकते हैं लीगली, तो इस वीडियो में इसकी डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्कशन हम इस वीडियो में कर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हु कैन सेव, यहाँ पे दो कंडीशन है, दो कैटेगरी है कि इंडिविजुअल और HUF। अगर आप इंडिविजुअल है या आपकी फैमिली ने HUF क्रिएट की हुई है तो ही आप एलिजिबल है इस लीगल वे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में टैक्स डिडक्शन के लिए। आप 100% आप अपने एंटायर कैपिटल गेन को आप सेव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, पहला कि आप इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर आप HUF होना चाहिए। मतलब जो भी कंपनीज वगैरह है, पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी, वो सब एलिजिबल नहीं है अपने डिडक्शन को लेने के लिए 100%। उनके लिए अलग लीगल वे है, उनके अलग सेक्शंस हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करने वाले इंडिविजुअल पर्सन के बारे में या HUF के बारे में। तो चलिए जरा देखते हैं वो कौन सा लीगल वे है जिससे हम अपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जीरो कर पा रहे हैं। तो सेक्शन 54F है हमारा इनकम टैक्स एक्ट का। वो क्या कहता है कि आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अप टू द एंटायर अमाउंट ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है एंटायर अमाउंट तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ देखिए रेड कलर से मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो काफ़ी हार्श है। मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कंडीशन है उसमें सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि आपको ये तो वीडियो को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जो भी एसेट आपको सेल कर रहे हैं जिस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो सबसे पहले तो स्टॉक्स होना चाहिए, बॉन्ड्स होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। और लैंड हमारा कौन सा, एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ करके जो भी लैंड हो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। और आपने या तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है उस पर आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा 100% अमाउंट का। लेकिन जैसे कुछ लोग मेरे से पूछते हैं क्या म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव कर सकते हैं, तो दोस्तों इस सेक्शन में म्यूचुअल फंड कवर नहीं किया गया है। म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% पे करना ही पड़ेगा। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अंडर सेक्शन 54 में कौन कौन से हमारे एसेट्स क्लास कवर हैं उसकी हमने यहाँ पर आपको मैंने 4 बता दिया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, लैंड्स और गोल्ड्स। अगर आपने इन्हीं में चारों में से किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको जो भी एंटायर प्रॉफिट हुआ हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो 100% आप बचा सकते हैं। उस पर आपको जीरो टैक्स लायबिलिटी बनेगी। और वो कैसे बनेगी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे और भी कंडीशन है कुछ। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, लैंड्स और गोल्ड होना चाहिए आपका एसेट। दूसरा एंटायर सेल परचेज प्रोसीड्स री इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आप तो सबसे पहले जो भी आपको प्रॉफिट हुआ हो वो जो आपका कैपिटल था वो एंटायर नेट सेल। मतलब मान लीजिए आपने आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा था, आज 10 साल बाद वो जो गोल्ड 1 लाख का था वो 10 लाख का हो चुका है। तो जब आप सेल करेंगे तो पूरे 10 लाख आपको मिलेंगे। तो आप पूरे 10 लाख रुपए, नॉट जस्ट द प्रॉफिट अमाउंट, मतलब आपने 1 लाख रुपए से बाय करा था, आप 10 लाख में बेच रहे तो आपको प्रॉफिट तो 9 लाख हुआ ना। लेकिन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट जस्ट द प्रॉफिट, आपको एंटायर 10 लाख अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो आप अगर आपने जो भी सेल करने पर आपके एसेट से जो भी आपका कैश फ्लो आया है पूरे 10 लाख के 10 लाख कैपिटल गेन के साथ साथ जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो पैसा भी, आप पूरा अमाउंट अगर एक कंस्ट्रक्शन बनाने में करते हैं न्यू रेजिडेंशियल हाउस तभी आप इस सेक्शन में कवर होते हैं। तभी आप 100% अपने कैपिटल गेन पे जीरो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस और आप उसमें आप पूरा पैसा नहीं लगाते हैं तो आप 100% एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन के अंदर। और तीसरा कंडीशन है कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन।
जो कंस्ट्रक्शन आप करने जा रहे हैं न्यू रेजिडेंशियल हाउस का, वो जो न्यू हाउस है वो मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर आपको वो जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कब से ये टाइमिंग स्टार्ट होगी? जब भी आपने अपना ट्रांसफर कर दिया ओरिजिनल एसेट, मतलब जो भी आपने सेल आउट करा था जिससे आपको प्रॉफिट हुआ था, जैसे गोल्ड आपने सेल करा था, तो सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ, आपने और जो भी आपका अमाउंट मिला, तो उस टाइम से लेके 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, तो आप 100% एलिजिबल हैं टैक्स को डिडक्ट करने के लिए। तो आपको मैंने ये रेड कलर से इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस बहुत सारी हैं, तभी आप अपने 100% कैपिटल गेन को पा सकते हैं। सो अब तक हम इन 3 कंडीशंस को समझ चुके हैं कि हम नॉन रेजिडेंशियल एसेट को ही सिर्फ इस सेक्शन के अंदर कवर करते हैं। मतलब अगर आपके पास स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, लैंड हो या गोल्ड हो, इन पर आपको जो भी गेन हुआ हो, इसी के लिए आप 100% क्लेम कर सकते हैं। दूसरा कि आपको जो भी सेल करने पर आपका जो एसेट था उससे आपको जो भी आपको एंटायर कैश फ्लो जनरेट हुआ है, उस पूरे के पूरे कैश फ्लो को आपको यूज़ करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, वो भी इन इंडिया। अगर आप नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तीसरा कंडीशन कि आपको जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम करने वाले हैं यहाँ पर न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, वो आपको विद इन 3 ईयर वो करना ही पड़ेगा, वरना आप क्लेम नहीं कर सकते। इनके अलावा भी हमारे कुछ और कंडीशंस हैं, उसको भी हम आगे समझते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने रेड कलर से यहाँ पे क्यों लिखा था कि क्रूशियल कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते और वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। और आगे की हम बात करते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन कि सिंगल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप इस सेक्शन के बाहर हो चुके हैं, आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते 100% के लिए। दूसरा, यू कैन नॉट परचेज अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विद इन 2 ईयर ऑफ सेलिंग द एसेट। तो हम एक बार पुराने वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। याद है आपको मैंने बताया था कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा गोल्ड में। सपोज करिए एग्जाम्पल 10 साल बाद मान लीजिए आपने जब उसे बेचा तो आपको 10 लाख रुपए मिले, तो प्रॉफिट आपको कितने हुआ? 9 लाख का, क्योंकि 1 लाख तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी पहले से ही। तो जो आपको एंटायर वैल्यू मिली होगी जिस डेट पे, मान लीजिए आपको 1 जनवरी को मिला, 1 जनवरी 2000 हम मान लेते हैं 24 को आपको ये पूरा अमाउंट मिला। तो अब क्या है, आप अगले 2 ईयर तक, मतलब कि 2025, 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2026 तक, आप अगले 2 सालों तक आप कैन नॉट, आप नहीं खरीद सकते परचेज अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आप और कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। ये कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप क्लेम के लिए एलिजिबल हैं। तीसरी कंडीशन, कंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शन। इसमें क्या है कि आप कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विद इन 3 ईयर ऑफ सेलिंग द एसेट। मतलब आपको 10 लाख रुपए जब मिले थे 1 जनवरी 2024 को, उसके बाद से अगले 3 साल तक, मतलब 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2027 तक, अगले 3 सालों तक आप कोई नया घर नहीं बना सकते, अगले 2 सालों तक आप कोई नया घर नहीं परचेज कर सकते। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। चौथी कंडीशन हमारी है कि आप यहाँ पर डिडक्शन की जो अमाउंट है वो भी एक कैप्ड की गई है, एक लिमिट सेट की गई है कि आप 10 करोड़ से ज़्यादा के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ये भी रूल अभी फिलहाल में ही बजट 2023 में लास्ट ईयर में चेंज हुआ है, वरना इससे पहले कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी, पर अब लिमिट लगा दी गई है कि आप मैक्सिमम 10 करोड़ तक ही आप इस सेक्शन के अंदर आपको कैपिटल गेन जो भी हुआ है उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर 10 करोड़ से ऊपर जाएगा तो उस अमाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा। तो अब तक आप समझ चुके होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल भी है। ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कंडीशंस है जिसकी वजह से लोग इसके बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाते हैं, पर जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं और अपने एंटायर अमाउंट को, जो भी उनका कैपिटल गेन हुआ है, उसको सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हो आपसे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम उसको न्यू वीडियो में कवर कर लेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।